हेलो बिहार की सेविका बहनों, आपके लिए जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स लाया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल, ये फर्स्ट पेपर है आपका। वैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ये है आपके 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का नाम। और ये बुक देखें, पत्र 1 है, पत्र 2, पत्र 3, कुल मिला के 3 पत्र हैं। और आप ये जान लें कि इस कोर्स को आप भली भांति पूरा करें, यह आपके लिए एक खास उपलब्धि होगी आने वाले समय में, क्योंकि इससे एक खास योग्यता आपको हासिल हो गई है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा माना जाएगा। और संभव है कि इस योग्यता को प्राप्त करने के पश्चात शायद सरकार का ध्यान आपकी ओर आए, आपके महत्व की ओर आए, और कहीं उनके मन में आपके कल्याण से संबंधित कोई प्लानिंग आ जाए और आप लोगों का जो दुख दर्द है अल्प मानदेय का, वो शायद कुछ स्तर तक सुधर जाए। तो ये कोर्स आप कर लें, और इस कोर्स को करने के बाद आप इस कार्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल में योग्यता हासिल कर लेंगी, योग्य मानी जाएंगी और सरकार के इस मुहिम का एक खास अंग हो जाएंगी। तो ऐसे में संभव है कि सरकार के तरफ से आपकी ओर ध्यान दिया जाए और आपके मानदेय में शायद कुछ सम्मानजनक सुधार लाया जाए। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस कोर्स के लिए अंक योजना क्या है, और जब परीक्षा ली जाएगी तो प्रश्न पत्र किस तरीके के आएंगे वो हम लोग आज देखते हैं। फ़िलहाल इसके पहले जो वीडियो आ चुके हैं उसको आप जाकर देख लें, और कुछ समय के पश्चात जब आप लोगों की रुचि इस कोर्स के प्रति आएगी तो प्लेलिस्ट में 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स फॉर ICDS वर्कर्स करके एक कैटेगरी बना दी जाएगी, जहां आप जब चाहें सारे वीडियो देख पाएंगी। तो आइए आज देखते हैं कि अंक योजना किस प्रकार इस कोर्स के लिए तय की गई है। ये प्रथम पत्र का जो बुक है उसके कुछ पृष्ठों के बाद आप इस पृष्ठ को पाएंगे जहां ये लिखा हुआ है सैद्धांतिक अंक योजना, और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा वहां लिखा होगा प्रैक्टिकल अंक योजना। तो यहाँ देख लें सैद्धांतिक अंक योजना, और बाएं देखें लिखा हुआ है सैद्धांतिक पक्ष 60 अंक और प्रायोगिक पक्ष 40 अंक, कुल 100 अंक। पूर्णांक 60 जो सैद्धांतिक पक्ष का है, और यहाँ पे उत्तीर्णांक 18 लिखा हुआ है। हालांकि प्रैक्टिकल वाले बुक में उत्तीर्णांक 24 लिखा हुआ है पूर्णांक 60 पर, तो आप मानकर चलें कि उत्तीर्णांक 60 में 24 ही होगा, क्योंकि प्रायोगिक वाले में 40 में 16 अंक दिए गए हैं जो 40% होते हैं। तो निश्चित रूप से 60 में भी 40% ही आपके उत्तीर्णांक होंगे, और वो अंक बनते हैं 24 अंक। तो देख लें सैद्धांतिक पत्र की अंक योजना। क्रम संख्या, प्रश्नों के प्रकार, दिए जाने वाले प्रश्नों की संख्या, हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक और कुल अंक। तो सबसे पहले जो क्रम संख्या 1 पर लिखा है वो लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे आपके प्रश्न पत्र में जब परीक्षा ली जाएगी आपकी, तो उनकी संख्या होगी 10। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या 10, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक है 1, और कुल अंक बनते हैं 10। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो अति लघुतरीय प्रश्न होंगे। दिए जाने वाले प्रश्नों की संख्या होगी 8, हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या होगी 5, अर्थात 8 आपके प्रश्न पत्र में होंगे प्रश्न, पर जवाब आपको देना होगा 5 का, और प्रति प्रश्नों के उत्तर में आपको मिलेंगे 2 अंक, और कुल होंगे 10 अंक।
उसके पश्चात लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिनकी संख्या होगी 8, जवाब देने होंगे आपको 4, प्रति प्रश्न जो निर्धारित अंक है वो 5, कुल 20 अंक मिलेंगे आपको। और अंत में चौथे क्रम संख्या पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों की संख्या होगी 4, हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या होगी आपके लिए 2, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक होगा 10 और कुल मिलेंगे आपको 20 अंक। और सभी प्रश्नों के अंकों को अगर जोड़ा जाए तो ये 60 अंक बनते हैं और इसके 40% अगर निकाले जाएं तो 24 अंक उत्तीर्ण अंक आपके हों। ये आपके प्रैक्टिकल वाली पुस्तक है, ऊपर लिखा हुआ है ECCED 404 SLM के नीचे, और इधर देख लें प्रायोगिक। आइए इसमें देखते हैं कि अंक योजना के तहत उत्तीर्णांक कितना लिखा हुआ है, जबकि अन्य 3 पत्रों में उत्तीर्णांक कम लिखे गए हैं। पर यहाँ पर देख लें आप, इस बुक में 24 लिखे गए हैं सैद्धांतिक के, तो आप मानकर चलें कि 40% अर्थात 24 अंक ही उत्तीर्णांक होंगे। देख लें सैद्धांतिक पत्र है, अंक योजना सब कुछ पूर्ववत है, लेकिन पूर्णांक 60 और उत्तीर्णांक 24, अर्थात आपको 24 अंक लाने आए होंगे उत्तीर्ण करने के लिए सैद्धांतिक पत्र में। ये आपके प्रैक्टिकल वाली बुक में छपा है, जबकि अन्य 3 पत्रों में आपके लिए उत्तीर्णांक कम छपा है। इससे अन्य पुस्तकों में आप देख लें उत्तीर्णांक आपके लिए 18 छपा है, तो आप मानकर चलें कि उत्तीर्णांक सैद्धांतिक पत्र के लिए आपके 24 होंगे। आइए अब आगे हम उन प्रश्न पत्रों का नमूना दिखलाते हैं आपको जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम पत्र के प्रश्न पत्र को देखते हैं। देख लें, लिखा हुआ है नमूना प्रश्न 1, सैंपल पेपर फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूर्णांक 60, समय 3 घंटे, कोर्स कोड ECCED 401। सही विकल्प को चुनिए। ये 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 1 अंक निर्धारित है और कुल 10 अंक बनेंगे। ये है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न ही आप केवल देख लें, ECCE कार्य करता है क महिलाओं के लिए, ख पुरुषों के लिए, ग बच्चों के लिए, घ किशोरों के लिए। और इस तरीके से आपके लिए देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ हैं आपको दिए जाएंगे आपके प्रथम पत्र के परीक्षा के प्रश्न पत्र में। आगे देख लें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 शब्द या 1 वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नांकित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख लें, संख्या कुल है 8 और उसमें से जवाब आपको देने हैं 5। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ICDS का पूरा नाम क्या है, और इसी तरीके से अन्य प्रश्न पूछे गए हैं। आगे जो कैटेगरी है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, 15 से 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। निम्नांकित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों की संख्या देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 8 में से आपको देने हैं 4 प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद देख लें आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। निम्नांकित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। और ये देख लें, पहला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी सेविका के कार्यों का वर्णन करें, और कुल संख्या है प्रश्नों की 4, जवाब देने हैं आपको 2। तो इस तरीके से आपके सैद्धांतिक पत्र की परीक्षा ली जाएगी और फिर इससे संबंधित जो प्रैक्टिकल है वो 40 अंक के आपके लिए जाएंगे। और आइए
अगले पत्रों के प्रश्न पत्र का नमूना जल्दीबाजी में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका ज़्यादा समय जाया ना हो। ये आपके पत्र 2 की पुस्तक है और ऊपर देख लें SLM के नीचे ECCED 402। ये परीक्षा के दौरान आपको उत्तर पुस्तिका में दर्ज करने होंगे। और आइए देखते हैं इनके प्रश्नों का प्रारूप। देख लें नमूना प्रश्न, समय 3 घंटे, पूर्णांक 60, कोर्स कोड लिखेंगी आप। और ये द्वितीय पत्र का आपका प्रश्न चल रहा है, सही विकल्प को चुनें। प्रश्नों की संख्या उसी तरीके से इसमें भी 10 वस्तुनिष्ठ और अन्य उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगले पत्र को देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके का नमूने का प्रश्न दिया गया है। यह पुस्तक आपके लिए पत्र 3 है, आप नंबर देख लें ECCED 403। और चलें देखते हैं इसके प्रश्न पत्र के नमूने। ये नमूना प्रश्न पत्र पेपर 3 लिखा हुआ है ऊपर। पूर्णांक होंगे 60, समय होंगे 3 घंटे, कोर्स कोड ECCED 403। और देख लें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, उनके लिए 1 अंक निर्धारित है और कुल 10। और इसी तरीके से चारों कैटेगरी के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे। ये जो नमूना प्रश्न दिया गया है आपके जो पाठ्य पुस्तक आपको दिए गए हैं कोर्स की तैयारी के लिए, तो प्रथम पत्र के लिए ये नमूना प्रश्न पत्र आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 205 पर। दूसरे पत्र के लिए आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 249 पर। और तीसरे पत्र के लिए मिलेगा आप ये देख लें 167 पर। तो इस तरीके से आप अपने पुस्तकों में नमूना प्रश्न को भली भांति देख लें और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका अंदाज़ा आपको हो पाएगा। तो बहनें, यदि आप चाहती हैं कि इसकी तैयारी में मैं आपका सहयोग प्रदान करूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान आएगा उसे टच करें और ऊपर ऑल के सामने जो गहरे रंग का घंटी निशान आएगा उसे भी टच करें ताकि हमारे आने वाले सभी आपके कोर्स से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे और आप इसका लाभ ले पाएँ। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।